क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, इससे पहले हमने क्लास 9th में नंबर्स के बारे में पढ़ा है। तो रियल नंबर को स्टार्ट करने से पहले एक बार उन नंबरों को हम फिर से जान रहे हैं। ठीक है, कि रियल नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम जाने कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव साइड की ओर बढ़ते रहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 100 ऑन ऐसे आते रहेंगे, इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद अगर इन नेचुरल नंबर के अंदर हम जीरो को और ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है होल नंबर। ठीक है, अगर 0 और 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इससे क्या होगा, हमें मिला ये जो नंबर मिला इसे बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। देखो, नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या साइन है, W। फिर हमारे पास आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल Z से। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स अगर हम नंबर लाइन पे देखते हैं तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और ऐसे जीरो के लेफ़्ट साइड में माइनस के जो नंबर है उनको भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। अब इन्हीं नंबर्स के अंदर से निकल के आते हैं हमारे पास इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर डिविजिबल बाई 2। ठीक है, जो किससे डिवाइड हो जाते हैं, 2 से। यानी नेचुरल नंबर के अंदर हम बोलें ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन, यानी कि जो 2 के टेबल में हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर आते हैं ऑड नंबर। ठीक है, हमारे पास आते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं, नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, मतलब जो 2 के टेबल में हमारे पास नहीं आते। जैसे कि हमारे पास हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इन्हें हम बोल देते हैं ऑड नंबर। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि जो डिवाइड होते हैं या तो 1 से होंगे या वो नंबर खुद से डिवाइड होंगे। यानी इनके फैक्टर में या तो वही नंबर आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर इसका एग्जांपल देखते हैं तो जैसे कि 2, अब 2 एक प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि 2 किससे डिवाइड होता है, या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर वो खुद 2 से ही डिवाइड होगा। जैसे 3 है, वो भी प्राइम नंबर है। 3 या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर अपने आप से होता है। ऐसे 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, मतलब वो नंबर जो या तो अपनी ही टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। उसके बाद अगर नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने से भी डिवाइड हो जाएं, 1 से भी डिवाइड हो जाएं और किसी और नंबर से। ठीक है, यानी कि उसके फैक्टर 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा बोले। देखो, प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर हैं, या तो वो खुद या फिर 1। पर कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होंगे, कम से कम 3 फैक्टर होंगे। ठीक है ना, डिविजिबल बाई 1 इटसेल्फ एंड अदर नंबर आल्सो। ठीक है, या मोर देन 2 फैक्टर, अगर हम बोल दें कि उसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे कि कोई नंबर लेते हैं 4, अब 4 तो किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 4 के टेबल में आएगा। तो होने का देखो, वो अपने से भी हुआ, 1 से भी हुआ और एक नंबर उसको एक्स्ट्रा ही मिल गया जिससे वो डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। जैसे 6 मान लो, अब 6 1 के टेबल में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा और 6 में भी आएगा। तो अपने और 1 से हो ही रहा है, साथ में यहाँ पे 2 नंबर मिल गए।
यानी इनके फैक्टर 2 या 2 से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, उन्हें बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, दैट इन 9th क्लास में पढ़ा होगा, दैट कैन बी रिटर्न इन p/q फॉर्म। ठीक है, वेयर p and q आर इंटीजर्स। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। दैट कैन बी रिटर्न इन p/q फॉर्म, जिसको हम p/q फॉर्म में ला सकते हैं, जहाँ पर ये p और q क्या है, p के हमारे पास इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे पास ये रहे, देखिए इनमें से कोई सा भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो, निगेटिव भी हो, खुद जीरो भी हो सकता है, उन्हें बोलते हैं इंटीजर्स। पर शर्त है जो q कौन सा नंबर, जो नीचे वाला नंबर है वो इक्वल 0 के नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल रूप में 1/2 है, तो ये p/q फॉर्म में 3/2 है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी बात और ऐड कर लो कि HCF ऑफ p और q इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, कि अगर आप इन p और q जो दो नंबर हैं, अगर हम इसका HCF निकालते हैं तो हमें इससे कितना मिलेगा, 1 मिलना चाहिए, जैसे 3/2। ठीक है, और भी लो 0 भी एक रैशनल नंबर को 0/1 तो हम इसको लिख सकते हैं ना, तो नीचे 1 आ सकता है, q के बदले 0 नहीं होना चाहिए, तो q यहाँ पे कितना हमारे पास 1 है, पर 3/0 ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है, उससे बोलते हैं हम रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो अगर ध्यान से देखते हैं तो जो हमारे पास नेचुरल नंबर है, ये जो होल नंबर है, इंटीजर्स है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ये सारे ही नंबर हमारे रैशनल होते हैं। सारे क्या होते हैं, सारे ही नंबर हमारे कैसे नंबर हैं, रैशनल। तो आप समझो ध्यान से, तो सब नंबर रैशनल ही तो है, बस रैशनल नंबर के अंदर क्या होगा, ये टाइप से बन गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट कैटेगरी, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अगर आपने रैशनल जान लिया तो इसका अपोजिट ही तो है, दैट कैन नॉट बी रिटर्न इन p/q फॉर्म। ठीक है, जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं ले सकते। जैसे आपको एग्जांपल के रूप में अगर वो नंबर रूट्स के अंदर है, √2, √3, या हम समझे कि रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर लिखा हो, कैसा नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर। अगर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है तो वो कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल। प्राइम नंबर पता है ना, जो अपने और एक के टेबल में ही आते हैं हमारे पास। ठीक है, ये डेसिमल के फॉर्म में है, 1.180, 1800, 1800, डेसिमल में है, तो ये नॉन रिपीटिंग है। देखो नॉन रिपीटिंग क्यों बोल रहा है इसको, रिपीट तो कर रहे हैं, 18 पर 1 0, 18 पर 00, मतलब डेसिमल जो इसका वो नॉन टर्मिनेट है, नॉन रिपीटिंग है, ना तो नंबर रिपीट कर रहे हैं, ना ही डेसिमल क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबरों को बोलते हुए हम इरेशनल नंबर। पाई भी उसका एग्जांपल है हमारे पास में। ठीक है, तो इरेशनल। तो मैंने बताया क्या कि ये सारे ही नंबर तो रियल नंबर, मतलब सारे ही नंबर तो कैसे, देखो नेचुरल, होल, इंटीजर्स, इवन, ऑड, प्राइम, कंप्लीट, सब कैसे नंबर हैं, रैशनल कैटेगरी में आते हैं। और जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर हैं। तो जो हमारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना, रियल नंबर इनका कॉम्बिनेशन है रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इन दोनों के कंपोजिशन को ही बोलते हैं हम, कौन से नंबर बोलते हैं, रियल नंबर। अब रैशनल नंबर में तो है नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, सब नंबर उसके अंदर आ गए। इरेशनल तो इरेशनल ही है। तो हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ठीक है, तो हमारे इसके अंदर हमें रैशनल नंबर पे भी वर्क करना है और इरेशनल पे भी वर्क करना है। ठीक है, तो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके एक्सरसाइज नंबर 1 पे क्या लिखा गया है, रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा देखो सबसे पहले थ्योरम से स्टार्ट करते हैं
यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब लेमा क्या होता है? लेमा का मतलब होता है कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसको पहले ही प्रूफ किया जा चुका है और आप उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके कुछ और प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लेमा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है, ये लेमा क्या कहता है? देखो पेपर में थ्योरम तो लिखने को नहीं आती है, लेकिन मैं समझाता हूँ यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहता है। उससे क्या होगा? थ्योरम अगर मैं समझते हैं 1.1 यूक्लिड डिवीज़न लेमा। देखो हम सबको डिवीज़न करना तो आता ही है ना, यानी डिवाइड करना तो हमारे को आता ही है। तो इस थ्योरम को समझने से पहले थोड़ा डिवाइड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जब हमें कभी कभी कहा जाता है कि 16 डिवाइड बाई 3, क्या आपको 16 को डिवाइड करना है किससे? 3 को, तो आप 16 को अंदर पुट करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं उसको? 3 से। 3 की टेबल में 16 तो आता नहीं है, पर 3 5 जा कितना आता है? 15 आता है हमारे पास, और कितना हमारे पास बच जाता है? 1। तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको बोला जाता है डिवीजर। और जो हमारे पास डिवाइड करने के बाद बच जाता है उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर, ठीक है। और जिस नंबर को डिवाइड किया गया है उस नंबर को कहा जाता है डिविडेंड। ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। और जितने नंबर पे डिवाइड किया गया उसको बोलते हैं हम क्वोशिएंट, ठीक है, इसे बोलते हैं हम क्वोशिएंट। तो ये कुछ टर्म है, डिवीजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ये हमें पता होना चाहिए कि किस टर्म को क्या कहते हैं, ठीक है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है इफ़ A and B are 2 इंटीजर्स। अब देखो इंटीजर्स कहा है ना, तो पॉजिटिव निगेटिव कोई सा भी नंबर होता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर A और B 2 इंटीजर्स हैं एंड A ग्रेटर देन B, और जो A नंबर है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? B से, देन वी कैन राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे? हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। आप समझ रहे हो? अगर A और B हमारे पास 2 नंबर्स हैं, यानी 2 इंटीजर्स हैं, इस तरह से हैं कि जो A नंबर है वो ग्रेटर देन B, यानी A बड़ा होगा किससे? B से, तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये रूप क्या है तो बताता हूँ। जो यहाँ पे R है वो यही रिमाइंडर है, ठीक है ना, जो R क्या है वो रिमाइंडर है। और अगर आपने आज तक नोटिस किया होगा, जब भी डिवाइड करते हुए आया होगा 10वीं क्लास के अंदर हो, जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा डिवीजर से छोटा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो हम बोलेंगे जो रिमाइंडर है, जो R है, वो लेस देन किससे होगा? डिवीजर से छोटा होगा। अब डिवीजर यहाँ पे कौन है? डिवीजर यहाँ पर B है, ठीक है। B C का डिवाइड क्या दिखाएगा मैं, वो डिवीजर। तो हम बोलेंगे जो रिमाइंडर है वो छोटा है किससे? B से, हमेशा छोटा मिलेगा। और रिमाइंडर हमेशा या तो बड़ा या तो इक्वल टू किसके मिलेगा? 0 के, ठीक है। तो जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो हमेशा 0 से या तो बड़ी रहेगी या फिर 0 के इक्वल हो सकती है, यानी कि रिमाइंडर हमारा कभी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। और हमेशा लेस देन B होगा। B क्या है? जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से हमेशा छोटा ही, उसके इक्वल भी नहीं, उससे हमेशा छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो बात समझ में आएगी। जैसे इसको ही देखो, अब A यहाँ पर क्या है? A हमारे पास है डिविडेंड। ये आपको मैं दिखाता हूँ, इस डिवाइड को देखो भाई। अगर इस डिवाइड को वेरीफाई करने के लिए आता है तो कैसे वेरीफाई करते हैं इसको, हम कैसे चेक करते हैं कि हमने जो डिवाइड करी बिल्कुल सही है। तो जो हमारे पास डिविडेंड है पहले उसको हम लिखते हैं 16, फिर डिवीज़र कितना हमारे पास 3, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? क्वोशिएंट से, जो कि 5 है, उसमें कितना ऐड कर दो? रिमाइंडर ऐड कर दिया। तो 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 दैट इज़ 16 इक्वल टू 16। देखो आगे नहीं आ गया उसके इक्वल में। तो अगर इसके इक्वल आ जाता है इसका मतलब हमारी डिवाइड बिल्कुल सही होती है। इसे चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो हमने किया क्या? इस 16 हमारे पास क्या था? डिविडेंड था ना। तो हमने कहा कि जो डिविडेंड है वो इक्वल होता है किसके? 3 क्या हमारे पास? डिवीजर प्लस इंटू क्वोशिएंट को हमने क्यू से नोट कर दिया, और प्लस रिमाइंडर। तो बस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यही तो बोलता है हमसे, लेमा यही तो बोलता है कि डिविडेंड जो है, अगर 2 नंबर्स हमारे पास
होते हैं ए और बी, और ए बी से बड़ा होता है तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसी रूप में तो लिखा हमने, डिविडेंड पहले है ना हमारे पास, डिविडेंड हमारे पास क्या है, ए वो बड़ा नंबर, डिवीज़न किसे डिवाइड करना है, छोटे नंबर से, बी से, क्यू क्या है, क्यू कोई एक नंबर है हमारे पास, ठीक है, क्यू कोई नेचुरल नंबर है, जितनी बार हमने उसकी टेबल पढ़ी, जैसे यहाँ पर टेबल कितनी बार पढ़ी है, 5 बार, और आर क्या हमारे पास रिमाइंडर है। तो बस यही कहता है लेमा, यूक्लिडियन लेमा हमें ये कहता है कि अगर दो नंबर ए और बी इस तरह से हैं कि ए बी से बड़ा है तो आप उस नंबर को इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक्चुअल में देखो ना ऐसा तो होता ही है। तो ये बात हमेशा याद रखने की, जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवीजर से छोटा या फिर उसके जीरो, हमेशा छोटा ही रहेगा, जीरो के इक्वल या फिर उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो यह बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस डिवीज़न यूक्लिड डिवीज़न लेमा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, हम किसी और चीज़ को फाइंड आउट करने में, जैसे हम यहाँ पे निकालेंगे उसकी हेल्प से HCF निकालेंगे, ठीक है। तो लेमा का देखो मीनिंग है बताया गया, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, कि लेमा एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको प्रूव किया जा चुका है, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं प्रूफ करने के लिए, तो किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जिस A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, आर यहाँ नहीं रिमाइंडर हमारे पास है, बी क्या है डिवीजर है, ए हमारे पास डिविडेंड है, क्यू हमारे पास क्वेश्चन है, जितनी बार उसकी हमने टेबल पढ़ी है पता है तो भी ठीक है, वरना हम उसे क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो हम सीधे एक्सरसाइज 1.1 की ओर आते हैं, और उस यूक्लिड डिवीज़न लेमा जिसको हमने समझा है उसका मीनिंग समझा है, ठीक है ना, चाहे उसका आप एल्गोरिथम बोल दो या यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम बोल दो, मतलब एक ही है। उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम क्या निकालने के लिए, HCF। तो कैसे यूज करना है बस आप देखिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यूज यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, इन नंबर्स का हमें निकालना है HCF, और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन उठाता हूँ, वहाँ पे हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर हमने लिखते हैं तो हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं, 135 एंड 225, ठीक है। अब देखिए हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्मा का इस्तेमाल करके इसका हमें निकालना है HCF, ठीक है। तो HCF कैसे, HCF निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से प्राइम फैक्टर मेथड जो है वो 1.2 में करवाया गया है, और 1.1 में हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है। तो जब दो नंबर आपको ऐसे दिए जाते हैं, ठीक है ना, तो आप पहले देखो उस एल्मा पे आ दो भाई, क्या बताया था यहाँ पे कि अगर दो नंबर हमारे पास A और B हैं, इस तरह से हैं कि अगर A ने B को A B से बड़ा है तो इस A को हम कैसे ले सकते हैं, BQ प्लस R के फॉर्म में, ठीक है, लिख सकते हैं इसे। अब हमें इसी एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके इन नंबर्स का हमें HCF निकालना, तो कैसे लिखना, देखो कैसे निकालना है, सिंस आपने क्या करना, जो दो नंबर है उनमें देखो बड़ा नंबर कौन सा है उसको आपको A मान लेना है कि वो नंबर A है। तो देखना 135 और 225, तो बड़ा हमें 225 मिला, हमने बताया सिंस 225 ग्रेटर देन 135, ठीक है। हमने कहा कि 225 जो है वो 135 से क्या है, बड़ा है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कर दो। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है। अब इसका हमें इस्तेमाल करना है और इस नंबर को हमें इस रूप में लिखना है। तो कैसे करेंगे, देखिए जो नंबर यहाँ से बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर यहाँ पे क्या 225 है, उस 225 को हम डिवाइड करेंगे छोटे वाले नंबर से, 135 है, 135 से। देखो 135 के बारे में दो बार में तो 270 आ जाएगा, इससे बड़ा हो जाए तो बड़ा तो लेना नहीं होता, तो एक बार में ले लेंगे 135, ठीक है। अब घटा दो इसको, 5 में से 5 क्या तो 0, 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, कैरी करेंगे 12 में से 3 का तो कितना आएगा 9, 90 बचा हमारे पास। अब इसको इस रूप में लाओ, ए क्या है डिविडेंड होता है, तो 225 इक्वल टू बी क्या है डिवीजर है, डिवीजर यहाँ पर गया 135 इंटू क्यू हमारे पास होता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कितना है 1, तो लिखा 1 प्लस आर क्या होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है 9, ठीक है। ये हो गया स्टेप 1। आप इसको स्टेप 1 लिख सकते हो कि हमने पहले सबसे पहला काम ये किया।
अब हमें ये काम कब तक करते रहना, जब तक जो रिमाइंडर हमारा क्या ना मिल जाए, हमको जीरो ना मिल जाए, ठीक है ना। चलो हमको सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे रिमाइंडर क्या नहीं आया है, जीरो नहीं आया है। तो लिखेंगे हम अगेन अप्लाइंग यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। आप चाहो तो पूरा उसको उतार लेना है दोबारा से। अब आगे कैसे यूज करना है, अगर इसको क्वेश्चन का जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है इसको हमें डिविजर बनाना है, और जिससे डिवाइड जो पहले डिविजर था वो हमारे पास क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। अब हमने ये नंबर लेना है 135 और 90 को। तो अगेन अप्लाई करने पर क्या होगा, 90 से 135 को डिवाइड करेंगे तो 90 के पहाड़े में एक बार में, दो बार में 180 आ जाएगा, बड़ा हो जाए तो एक ही बार में लेंगे। 91 जा 90, तो 5 और 4। अब इसको फिर इस फॉर्म में ले आओ। ए आपके हमारे पास कितना 135 प्लस इंटू बी क्या है डिविजर, तो 90 इंटू क्वेश्चन 1 है प्लस 45, ठीक है। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप हमारे पास कितना हो गया 2। फिर बताओ ये कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर अभी भी हमारा जीरो नहीं आया ना। अगेन फिर से अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब क्या करना है, 90 और 45 को लेना है, यानी कि 45 को बनाना है डिविजर और इस 90 को बनाना है डिविडेंड। 45 2 जा 90 होता है, तो दो बार में 90 हमारे पास तो आ गया। अब इस नंबर को इस रूप में लेके आओ, लिखो 90 इक्वल टू 45 से डिवाइड किया हमने 1 प्लस रिमाइंडर कितना मिल गया हमारे को 0, ठीक है। तो देखिए सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर आया 0, किससे डिवाइड करने पर 0 आया, 45 से डिवाइड करने पर 0 आया। सो HCF ऑफ उन दो नंबर 225 एंड 135 इज 45, ठीक है। तो हम इस प्रोसेस को करते रहेंगे और अप्लाई करते रहेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को, और जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा जिस डिविजर से, वो डिविजर हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। अगर कम समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको देखिए कैसे। अगला क्वेश्चन हमारे 196 एंड 388, तो हमारे पास 196 एंड 38220। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखा कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है। सिंस 38220 ग्रेटर देन है 196, इससे बड़ा है, तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। आप पूरा लिखना है इसको, तो करो अप्लाई। कैसे करते हैं, देखो बार बार बता रहा हूँ फिर भी मैं, कि दो नंबर हो, ए बड़ा हो बी से, तो हमें इस फॉर्म में उसको लिखना है, ठीक है। तो हम 38220 को डिवाइड करें किससे, 196 से, ठीक है। और देखो अब 196 से 3 तो आता नहीं टेबल में, 38 नहीं आता, 382 आ जाएगा। देखो कि दो बार में तो बड़ा हो जाएगा ऐसे, तो एक ही बार में लेंगे। तो 196 घटाओ, हासिल लेंगे 12 में से 6 गया तो 6 बचा, यहाँ 7 हासिल है, 17 में से 9 गया तो 8, और यहाँ 2 में से गया तो कितना बचा हमारे पास 1। ऊपर से क्या उतारेंगे हम, ये वाला 2, तो करीब करीब ये 200 के आसपास है, तो 2 नीम 1800, तो 9 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो 9 6 54, 5 9 में 81 और 5 86, 9 एकम 9 और 8 17, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ 5 बचा, 15 में से 6 गया तो 9, तो यहाँ तो पूरा ही कट गया। और ऊपर से क्या उतार लेंगे हम 0, ठीक है। देखो ये 19 पंजे 95, ये पूरा 5 बार में जा रहा है, तो 5 बार में ले, 5 6 30, 5 9 45 और 2 3 48, 5 में 5 4 9, ठीक है। तो अब हम यूक्लिड लेमा में लिखें तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखें 38220 जो कि हमारा डिविडेंड है, किससे डिवाइड किया हमने 196 से, इंटू क्वेश्चन 195 प्लस रिमाइंडर कितना हमारे पास आया 0, देखो इस फॉर्म में डिविडेंड डिवीजर क्वेश्चन तो रिमाइंडर यहाँ कितना आ गया 0। हम लिखेंगे रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर में क्या मिल गया 0, तो लिखो। सो
HCF ऑफ, एक ही बार में इसके अंदर HCF आ गया 38220 एंड 196 इज, ठीक है। तो HCF कितना आएगा, जिससे डिवाइड करने पर 0 है, तो किससे डिवाइड कर रहे थे हम 196 है, तो हमारे पास 196 हो गया, ठीक है। ये स्टेप 1 में क्वेश्चन हमारे पास ख़त्म हो गया। देखिए पिछले क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास कितने स्टेप लगे थे, 3 स्टेप लगे थे, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखा 8, 6, 7 एंड 255, थर्ड पार्ट हमारे पास 8, 6, 7 एंड 255। अगेन फिर हमारा वही पर्पज़ रहेगा, हम देखेंगे 255 ग्रेटर देन 8, 6, 7 है। सॉरी गलत लिख दिया हमने यहाँ पे, ये गलत हो गया। हम लिखेंगे 8, 6, 7 है ग्रेटर देन है 255, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम यूज़ करो। तो 8, 6, 7 को डिवाइड करेंगे किससे, 255 से। अब देखो 250 3 बार में जाएगा, इससे छोटा, ठीक है। 4 बार में तो 1000 से ऊपर हो जाएगा। तो 3 5 15 से लगा 1, 3 5 15 और 1 16 से लगा 1, 3 24 और 1, तो करूँ 3 5 15 से लगा 1, 3 15 16 से 6 और 1 7 हो गया, ठीक है। 7 में 5 गया तो 2 बचा, 6 में 6 गया तो 0, 8 में 7 गया तो 1। तो लगाओ यूक्लिड वाला, पहले डिविडेंड आएगा, फिर डिवीजर, ये होता है ना ABQ प्लस R, आप तो लिख सकते हो इसे। तो B क्या होता है, डिवाइडर 255, क्वेश्चन कितना है 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 102। अब लिखोगे सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब कैसे करेंगे इसको हम, अब 102 को बनाएंगे हम डिवीजर, तो 255 को बनाएंगे डिविडेंड। तो 2 बार में जाएगा, 2 बार में आएगा 204, यहाँ कितना बचेगा 51 बचेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप फिर उसी फॉर्म में लिखो, 255 को हमने डिवाइड कर डिविडेंड, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 51। फिर ये स्टेप 1 था हमारे पास, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2 हो गया, ठीक है। अभी भी क्या लिखेंगे कि रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल टू 0, अभी भी रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिला। तो अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो क्या होता है 51 को बनाएंगे हम डिवीजर और 102 को बनाएंगे डिविडेंड। ये पूरा का पूरा 2 बार में कट गया, ठीक है। तो हमारे कहा 102 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, अब रिमाइंडर कितना आ गया 0। सो HCF ऑफ 8, 6, 7 एंड 255 इज, तो HCF हमें कितना मिला, किससे डिवाइड करने पर 0 आया 51 से, तो 51 हमारा हो जाएगा HCF, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज ए सम इंटीजर्स। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कि कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है वो इस फॉर्म में होगा, कैसे इंटीजर है ऑड, हमें दिखाना है कि कोई ऑड इंटीजर जो है, जो कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, वो इस फॉर्म में मिलेगा हमको 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में। और q का मतलब यहाँ पे q कोई इंटीजर्स है, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे हमें प्रूफ करना है या कैसे शो करना है उसको देखते हैं। कि हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हमें पता तो है नहीं, तो हमने लेट करना, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने मान लिया कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है और बी इक्वल टू, देखो सवाल समझो, यहाँ पे क्या लिखा है 6q + 1, याद करो यूक्लिड एल्गोरिथम एल्गमा क्या कहता था, a इक्वल टू क्या होता है BQ + 1, इसी रूप में तो लिखते हैं वहाँ पे
और हमारे पास यहाँ पर हो गया 6 क्यू + 1। तो यहाँ पर b क्या होता था, डिवीजर। तो यहाँ पे b के बदले क्या नंबर हमें दिया गया है, 6। तो लेट हमने मान लिया कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है और b हमने क्या लिख दिया, 6। ठीक है ना, कि डिवीजर हमारे पास क्या होगा, देखो नाउ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलो पर मैं बोल दो, ठीक है ना। देखो अगर हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर्स a को डिवाइड कर रहे हैं b से, तो हो द पॉसिबल रिमाइंडर आर। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है, तो हमने जाना था जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवीजर से क्या होता है, छोटा होता है। तो 6 से छोटा रहेगा और वो 0 से इक्वल या उससे बड़ा होता है। तो हमारे पास पॉसिबल यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेंगे, आर 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकते हैं और क्या मिलेगा हमको, 5। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर हो गए हैं। नाउ ए कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ। ठीक है, अब ए को हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, तो ए क्या होता है, BQ + 1 होता है ना। तो ए इक्वल टू रहेगा BQ। अब बी क्या है हमारे पास, 6 है, तो 6Q प्लस, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं आर होता है, आर रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है, या तो 0 हो सकता है या 6Q प्लस रिमाइंडर के बदले हम क्या डाल सकते हैं, 1 आ सकता है हमारे पास, 6Q + 2 आ सकता है, 6Q + 3 आ सकता है, 6Q + 4 आ सकता है और 6Q + 5 आ सकता है। तो ए को हम लिख सकते हैं इनमें से किसी भी तरीके से। ए को लिखना क्या है हमारे पास, पॉसिबल है। तो 0 का तो मतलब है नहीं, तो आप इसको खाली 6Q भी बोल सकते हो। ठीक है ना, हमारे पास क्वेश्चन क्या, वापस आ जाओ कि जो ए है वो हमारा ऑड इंटीजर है, यानी कि पॉजिटिव में क्या है वो ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर हमारे पास कौन कौन से हैं, देखो अब आप क्योंकि बोलते कोई भी नंबर डाल कर देखो, मान लेते हैं हमने 2 डाला तो 6 × 2 = 12, 12 में एक ऐड किया तो कितना आ गया, 13। तो ये ऑड बनेगा, ये ऑड नहीं बनेगा क्योंकि इसमें इवन नंबर ऐड हो रहा है ना, और मल्टीप्लाई करके भी इवन ही आएगा। तो ऑड कौन कौन से हमारे पास, या तो ये है, या तो ये है, या फिर ये है। तो हम बताएंगे, ठीक है, सिंस 6Q यानी ये नंबर, 6Q + 2 यानी कि ये नंबर, और 6Q + 4 आर इवन इंटीजर। कि कैसे इंटीजर्स हमारे पास, इवन इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर, इसलिए कोई भी ऑड इंटीजर्स किस रूप में मिलेगा हमको, क्योंकि ये और ये तो इवन में चले गए, तो ऑड कौन से बच्चे, 6Q + 1। देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर्स इन फॉर्म ऑफ 6Q + 1, 6Q + 3 एंड 6Q + 5। ठीक है, इस तरह से प्रूफ हो गया कि कोई भी ऑड इंटीजर जो होगा वो इसी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसके एग्जांपल कर लेने चाहिए। ठीक है, तो एक अगली वीडियो बनाऊंगा जब भी मैं, तो इसके एग्जांपल की बनाऊंगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन बस यहाँ पे 6, यहाँ 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो लिखोगे ऐसे, एन आर्मी कंटिनेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एनी आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन ए परेड। एक आर्मी कंटिनेंट के अंदर जिसके अंदर 616 मेंबर हैं, वो मार्च कर रहे हैं 32 मेंबर के पीछे, यानी 32 तो आगे कमांडर मान लो हो गए, उसके पीछे 616 मेंबर क्या कर रहे हैं, उसके पीछे मार्च कर रहे हैं। द 2 ग्रुप आर मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ठीक है ना, फिर 2 ग्रुप मार्च कर रहे हैं सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ कॉलम कैसे हैं, सेम है।
हमें बताना है कितने मैक्सिमम नंबर कॉलम हो सकते हैं जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, देखो जब कभी भी आपको मैक्सिमम बोले तो आप समझ जाइए कि उसका सॉल्यूशन HCF से निकलता है। अगर यहाँ पे मिनिमम बोला होता तो हम एलसीएम की ओर जाते हैं। ठीक है ना, पर यहाँ पे हमारे पास क्या निकालना है, मैक्सिमम पूछा है तो हम इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना, लिखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दे कैन मार्च इज HCF ऑफ 616 and 32। जो इसका HCF निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे। अब HCF निकालने के लिए तो हमारे पास यहाँ पे कोई मेथड की तो बात हो नहीं रही है, तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर मेथड भी यूज कर लेते हैं, लेकिन हमने यूक्लिड का तो हमने अभी भी किया है तो उससे यूज करते हैं। नाउ सिंस हम क्या देख रहे हैं कि 616 ग्रेटर देन है 32, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या करते हैं, 616 को डिवाइड करेंगे 32 से। अब 32 1 जो 32, 32 जो 64 आ जाएगा तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 1 बार में 32 ही ले लो। 1 में से 2 नहीं जाएगा, हासिल दिया। 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 9। 5 से 3 गया तो 2, ऊपर से उतरेगा 6। अभी कितने 9 बार में जाएगा क्या, 9 दिन देखो 3 दिन 27 होते हैं ना, तो 9 बार में जाने के मतलब 9 ये 8 बार में जाएगा। ठीक है ना, 8 दूनी 16, ऐसे लगा 1, 8 3 24 25, तो 8 बार में तो बहुत छोटा आ रहा है। ठीक है ना, तो 9 बार में लेते हैं 32 इंटू 9 बार में, 9 दूनी 18 से लगा 1, 9 तो 27 और 18 से 288 आएगा, तो 288 ले लिया हमने 9 बार में। घटा हो गई 16 में से 8 के तो 8। ठीक है, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, 8 ही बचा। तो हमारे पास क्या मिला, 616 को हमने लिखा 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर से हम यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, अब 8 को डिवीजन में आकर 32 को डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, तो यहाँ लिखें अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो क्या मिला 32 8 इंटू 4 प्लस 0, तो R आ गया 0, तो HCF क्या हमारे पास आएगा 8। तो हो गया यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8। ठीक है, इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, एक बार से चेक कर लें इसका, तो इसका सही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर जा रहे हैं 4 की ओर। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2 इसके अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर क्वेश्चन 4 और 5 भी इम्पोर्टेंट ही हैं। ठीक है ना, थोड़े करने अलग तरीके से हैं, लेकिन फिर भी यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। फिर हमें यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा को और दिखाना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है या तो वो 3m की फॉर्म में होगा या 3m+1 की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो कोई पॉजिटिव इंटीजर से हमें दिखाना है वो इस फॉर्म में है। तो आप चेक कर लो, यहाँ 3m है, तो इसका मतलब ये b की वैल्यू क्या ले लेंगे हम 3। तो हमें करना है, कैसे लाना है इसको, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, हमने मान लिया कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है और b इक्वल टू 3। देखो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने इसको पॉसिबल रिमाइंडर r। अब सोचो कि अगर हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर हमारे पास क्या हो सकते हैं, हम जानते हैं रिमाइंडर क्या होते हैं, डिवीजन से छोटे होते हैं और 0 या 0 से बड़े होते हैं, तो 0 1 और 2।
ठीक है, इस फॉर्म में मिलेंगे। नाउ अब जो हमने पॉजिटिव इंटीजर ए माना है उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? देखो रूप होता है लिखने क्या, लिखता हूँ ए टू बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो b यहाँ पे क्या है, b हमारे पास कितना है 3, 3q प्लस में क्या रिमाइंडर कितना हमारे पास है, तो 0 है, या 3q प्लस 1 है, या 3q प्लस 2 है, इस रूप में आ सकता है। ठीक है ना। अब हमें इस क्वेश्चन को यहीं ख़त्म नहीं करना है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो उस नंबर का स्क्वायर है वो इस फॉर्म में लेके दिखाना है हमारे को। ठीक है, तो इनका स्क्वायर करते हैं। तो पहले एक करके सबको करेंगे। ए इक्वल टू हमारे पास कितना है 3q। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायर करने पर क्या बन जाएगा, ये a का स्क्वायर और ये बन जाएगा 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा 9q स्क्वायर। अगर इस 9q में से में 3 कॉमन ले तो 3 इंटू 3q स्क्वायर हो जाएगा। और हमने क्या करना है यहाँ पर लेट करना है, लेट 3q स्क्वायर को हमने क्या मान लेना है m। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3m। ये पूरी स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास m हो गई। तो हमने दिखा दिया इसका स्क्वायर का नंबर किस फॉर्म में मिलेगा हमको 3m की। अब केस 2, दूसरा केस कौन सा हमारे पास, a इक्वल टू 3q प्लस 1। फिर इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करने पर तो ए स्क्वायर, ये 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसे फॉर्मूला आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a कितना है 3q का स्क्वायर प्लस b यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a और b, तो 3 की पावर 2 कितना आएगा 9, 1 6q। अब देखो इसको साथ में रखो, 9q स्क्वायर 6q प्लस 1। इस 1 को पीछे कर दो। इन तो इसमें क्या दिख रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन निकाल लो। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 प्लस 1। अगेन तुम्हें लेट कर लेना है 3q स्क्वायर, 3q को हमने क्या मान लेना है m। तो जब ये पूरी स्टेटमेंट m बन गई तो क्या बन जाएगा 3m प्लस 1। ठीक है। अब ऐसे केस नंबर 3 करेंगे हम। केस नंबर 3 क्या, a इक्वल टू 3q प्लस 2। लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये 3q प्लस 2 का स्क्वायर। लगाओ फॉर्मूला ये वाला इसके ऊपर, a स्क्वायर 3q का स्क्वायर b स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b। देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9q स्क्वायर, 2 का हो जाएगा 4, इधर 2 3 6 दूनी 12q। ठीक है, इसमें देखो 9q स्क्वायर है, ठीक है 12q ले लो। इस 4 के 2 पार्ट कर लो, 3 और 1 अलग, ताकि इसमें से 3 के आधा समय से कॉमन आ जाए। तो 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास कैसे बचेगा, ये स्क्वायर तो यहाँ पे है ही, 3 कॉमन लेने पर वो बचेगा 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 और प्लस 1, ये बचेगा। देखो 3 कॉमन ले लिया, 3 3 9 3 4 12, अच्छा यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, फिर भी करना है लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हमने क्या मानना है m। और ये पूरी चीज़ हमारे को हमने इसको m मान ली, 3m प्लस 1। तो हमने क्या देखा कि पॉजिटिव इंटीजर का तो स्क्वायर करते हैं तो हमें वो 3m प्लस 1, ये 3m, फिर से 3 प्लस m हमने तो प्राप्त होता है। तो हम क्या ले देंगे इसका आंसर, सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, तो उन्हें बता दें कि किसी पॉजिटिव इंटीजर जो स्क्वायर है वो इसी फॉर्म में हमको मिलेगा। अब क्वेश्चन 5वां भी ऐसा ही है, देखो क्या कहता है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें भी हमें उसी लेमा को यूज करना है, सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। पिछले क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर था, वहाँ पे हमें स्क्वायर करना था। यहाँ पे दिखाना है किसी भी नंबर का जो क्यूब है वो इस फॉर्म में मिलता है, 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8।
देखो इस क्वेश्चन में b की वैल्यू कितनी हमारे पास 9 है, पर अगर हम b 9 ले लेते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास कितने पॉसिबल हो जाएंगे 0 से लेकर 8 तक, और क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो 9 है वो 9 किससे डिवाइड होता है 3 से, तो हम यहाँ पर b का इस्तेमाल 3 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 3 ही यूज करेंगे। आप 9 से करना चाहो तो 9 से कर दो, ठीक है ना, उससे आपका सवाल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन समय भी ज़्यादा लगेगा, नंबर तो आपको नहीं मिलने हैं। तो यहाँ पे शुरुआत वैसे करनी है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, और b इक्वल टू 3। अब b हमने 3 इसलिए चुना क्योंकि 9 3 का ही मल्टीपल है, ठीक है। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा करने पर क्या होगा, पॉसिबल आर रिमाइंडर आर। अब देखो हमारे पास रिमाइंडर क्या क्या मिल जाएंगे, हमारे 3 से डिवाइड करें तो 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, और क्या मिलेगा हमको 2। तो ए को हम कैसे ले सकते हैं, ए नंबर है ना हमारे पास, 3q प्लस 0 हो सकता है, 3q प्लस 2 हो सकता है, और 3q प्लस 1 तो लिखा ही नहीं ना, 1 और 2, ठीक है। इन रूप में हो सकता है, पर हमें ये तो नंबर हो गए हमारे, हमें दिखाना है इनका जो क्यूब है वो इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 केस हैं, तो हम एक एक केस सबको सॉल्व करके तो क्यूब दिखाते हैं किस फॉर्म में आता है। केस 1 ए इक्वल टू 3q है, क्यूब बोथ साइड, हमने दो साइड में क्या करते हैं क्यूब करते हैं। क्यूब का मतलब होता है कि सीक्रेट नंबर को 3 पावर में लेके आना, 3। अब 3 को 3 बार खोलने पर क्या मिलेगा हमको 27, क्योंकि 3 मिल जाएगा। तो इसमें 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लिया हमने, 9 3 जा 27 क्यूब, ठीक है। यहाँ में हमने क्या किया 3 क्यूब को हमने क्या ऐड कर लिया m, तो ये हमारे पास m बन गया, तो क्या आ गया 9m। अब केस 2 देखो, केस 2 हमारे पास क्या है, a इक्वल टू 3q प्लस 1, क्यूब बोथ साइड। तो बोथ साइड क्यूब करने पर हमारे पास क्या आएगा, a की क्यूब 3q प्लस 1 की क्यूब। देखो इसे फॉर्मूला गया a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, a की क्यूब b की क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b और 3a b स्क्वायर, ठीक है। a की क्यूब, a कितना है हमारे पास 3 की 3 क्यूब की क्यूब, प्लस b की क्यूब, b कितना है 1 तो 1 की क्यूब, प्लस 3 a स्क्वायर, a कितना है 3 क्यूब तो स्क्वायर, और b कितना है 1, फिर 3a और b स्क्वायर तो 3a और b का स्क्वायर। देखो 3 की पावर 3 कितना बन जाएगा 27 क्यू के 3, 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही आएगा, 3 की पावर 2 9, 9 3 27 क्यू स्क्वायर, 3 3 9 एकम 9 9 क्यू। अब देखिए इस 1 को तो पीछे रखो, 1 को मिलेगा पीछे, इन सब में देखो इसमें 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 सब में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लो, 9 3 जा 27, फिर 9 3 जा 27 और 9 1 जा तो प्लस क्यू हो गया, ठीक है। अब इस पूरे स्टेटमेंट को हमने क्या मान लेना है m, लेट 3q की 3q स्क्वायर प्लस q को हमने क्या पुट कर लिया m, तो ये हमारे पास पूरा m बन गया, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1, ठीक है। तो अब केस 3 हमारे पास क्या है, केस 3 हमारे पास है 3q प्लस 2, फिर लिखोगे क्यूब बोथ साइड, ठीक है। तो a की क्यूब 3q प्लस 2 की क्यूब, तो फिर फॉर्मूला a की क्यूब तो 3q प्लस b की क्यूब फिर 3a स्क्वायर और b, फिर 3a और b का स्क्वायर। देखो क्यूब है यहाँ पे, 3 की पावर 3 करने पे आएगा 27, 2 की पावर 3 करने पे आएगा 8, देखो 3 की पावर 2 9, 9 3 27, 27 दूनी 54 और
क्यू का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 3 12 3 36 क्यू। देखो +8, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, +8 को आप अलग कर लो। बाकी नंबर्स में देखो सब में 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 हमने ले लिया कॉमन। 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36। इसको हमें अगेन क्या मान लेना है, m मान लेना है। लेट 3 क्योंकि 3 + 6 क्यू स्क्वायर 4 क्यू, हमने क्या मान लिया m को इंटीजर्स हमारे पास, तो 9m + 8। तो अब हमने क्या देखा, ये नंबर का जो क्यूब है तो 9m की फॉर्म में मिला, या यहाँ पे 9m + 1 की फॉर्म मिला, या 9 + m + 8 की फॉर्म में मिला। तो हमें यही तो दिखाना था, तो 9m में होगा उसका क्यूब, या 9m + 1 के रूप में, 9m + 8 के रूप में हम दे देंगे। सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either in form of 9m, 9m + 1 और 9m + 8। ठीक है, तो आप ये एक्सरसाइज कर जाते हैं कंप्लीट। तो उसको तसल्ली से करना, अगर वीडियो बहुत लेंथी लगती है तो कुछ चीज़ आपको पहले से आती है तो आप इसको ठीक है ना आगे बढ़ा करके जल्दी जल्दी देख सकते हैं।